अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया संपूर्ण विश्व के जीवों के समक्ष, या यूं कहना चाहिए मनुष्यों के समक्ष, क्योंकि और कोई शरीरधारी तो भगवत विषय जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसलिए मनुष्य कहना ज्यादा ठीक है। तो संपूर्ण विश्व के संपूर्ण मनुष्यों के समक्ष केवल दो प्रश्न हैं। तीसरा कोई प्रश्न न था, न है, न होगा। और जो मनुष्य उन दो प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक समझ लेता है, उसने सब कुछ समझ लिया। और यदि उन दो प्रश्नों का उत्तर नहीं समझा और सब समझ लिया तो कुछ नहीं समझा। वो दो प्रश्न आपको बताए गए। नंबर एक, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं। और नंबर दो, जो हम चाहते हैं वो हमको कैसे मिलेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया, हम क्या चाहते हैं। हम अपने अनुभव से ये समझें हम क्या चाहते हैं। आप लोग ऐसा सोच सकते हैं हम बहुत कुछ चाहते हैं, स्त्री, पति, बाप, बेटा, पोस्ट, प्रतिष्ठा, देखने का सामान, सुनने का सामान, रस लेने का सामान, स्पर्श करने का सामान। नहीं 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 नहीं, ये सब हम चाहते हैं एक चाह के लिए। वास्तव में विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है। उसी आनंद को हम सुख कहते हैं, उसी को हम शांति कहते हैं, उसी को हम मजा कहते हैं, उसी को हम पीस कहते हैं, उसी को हम हैप्पीनेस कहते हैं। तो विश्व का प्रत्येक जीव प्रत्येक क्रिया के द्वारा बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रतिक्षण अनादिकाल से केवल आनंद ही चाहता है। ऐसा क्यों? संसार में सर्वत्र विषमता है, वैमत्य है, फिर विश्व का प्रत्येक जीव नेचुरल प्रत्येक क्रिया के द्वारा प्रतिक्षण आनंद ही कैसे चाहने लगा। हां, इसका रहस्य उजागर किया गया और आपको विस्तार से बताया गया। विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध है। और यह एक नेचुरल नियम है, जो जिसका अंश होता है वो अपने अंशी को ही चाहता है। अतएव आनंद स्वरूप ईश्वर का अनादि अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से आनंद को ही चाहता है। और प्रतिक्षण इसलिए चाहता है क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। किंतु ये विचारणीय है, ये गंभीरता से सोचनीय है कि अनंत जन्मों के अनंत निरंतर प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि हमें उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त क्यों नहीं हो सका। हमने गंभीर विचार किया तो ये पता चला अभी हमने यही नहीं समझा सुख किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं। अतएव
आनंद की परिभाषा बताई गई, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, जो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, अर्थात एक बार मिल जाने पर सदा मिला रहता है, फिर उस पर कभी दुख हावी नहीं होता, जो नित्य नवायमान होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है, उसको आनंद कहते हैं। ऐसा अनंत, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद केवल भगवत प्राप्ति पर ही मिलेगा। और भगवत प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हमें भगवान को जानना होगा, क्योंकि जाने बिना मानना नहीं होता, माने बिना प्यार नहीं होता। अतएव भगवान को जानने की जिज्ञासा को लेकर हमने वेदों शास्त्रों के चक्कर लगाए, किंतु उन्होंने बताया कि भगवान को कोई भी जान नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी जो जानने की पावर है उससे परे है, अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। क्यों? क्योंकि भगवान दिव्य हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, भगवान प्रेरक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है, भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है, भगवान ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है, भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, भगवान शासक है, जीव शास्य है, भगवान नियामक है, जीव नियम्य है, भगवान सृष्टा है, जीव सृज्य है, भगवान भर्ता है, जीव भृत्य है, भगवान पिता है, जीव पुत्र है। और इतना ही नहीं, वो अनंतानंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। इसलिए साधारण जीव की कौन कहे, ब्रह्मादिक भी अपनी शक्ति से, अपने बौद्धिक बल से भगवान को नहीं जान सकते। और कोई भी पावर विश्व में ऐसी नहीं, कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं जो उस सुप्रीम पावर को चैलेंज कर सके। चैलेंज किया कि धराशायी हुआ। हाँ? बड़े बड़े जिन्होंने कभी कभी ऐसी गलती किया है, ट्राई किया, धराशायी हो गए। हाँ? फिर रोए गिड़गिड़ाए उनके चरणों में। तो क्या भगवान को कोई जान ही नहीं सकता? नहीं, कोई भी जान सकता है। अनंत महापुरुषों ने जाना है। अरे सैकड़ों के नाम तो हम लोग भी जानते हैं, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम। इन्होंने भगवान को देखा, जाना, पाया। कैसे? भगवान की कृपा से पहले भगवान की शक्ति को प्राप्त किया, तब जाना, तब भगवान दिखाई पड़ा, तब समझ में आया। यानी भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जाएगा। हाँ, अकाट्य सिद्धांत। कृपा कैसे होगी? शरणागति से। पहले शरणागत हो जाओ, तब कृपा होगी। अच्छा, तो फिर भगवान भी बिजनेसमैन है, उसकी शर्त को पूरी करो तब वो कृपा करता है? नहीं 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 नहीं, भगवान के शरणागत होने का मतलब भगवान की कृपा का मोल चुकाना नहीं है। शरणागति का तात्पर्य तो है कुछ न करना, न अच्छा करना, न बुरा करना। वो कहता है तुम कुछ मत करो, ऐसी अवस्था में पहुंच जाओ तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, तुम कुछ मत करना। लेकिन ये कुछ न करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से हमारा सब कुछ करने का अभ्यास पड़ गया है। हम कर्तृत्व अभिमान से युक्त हैं, हमारे अंदर कर्तापन का अभिमान बैठ गया है। मैं करता हूं, ये बात बुद्धि में बैठ गई है। इसलिए कुछ न करने वाली अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत कुछ समझना होगा, उसके अनुरूप बहुत कुछ करना होगा। वो क्या क्या समझना है, उसके अंतर्गत 3 प्रमुख बातें आपको बताई गई। नंबर 1, शरणागति में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। नंबर 2, प्रत्येक कर्म का कर्ता कौन है।
और नंबर 3, जो प्रत्येक कर्म का कर्ता है वो अकर्ता कैसे होगा। तो शरणागति के बाधक तत्व आपने समझे, 3 प्रकार के कपूयाचरण, 4 प्रकार की तुष्टियां, और कल आप लोगों ने गंभीरता से समझा कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये जो प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है वो भगवान में लग जाए और फिर शरीर से आप संसार के कर्म करें, तो चूंकि कर्म का कर्ता मन भगवान में लगा हुआ है और शरीर से कर्म हो रहा है, तो उन कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। अब यह प्रश्न हमारे समक्ष आया कि मन भगवान में कैसे लगे। हां, तो मन भगवान में कैसे लगे और लग जाए। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, ये हो जाए। मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये हो जाए। मय्ये वो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, ये हो जाए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम, ये हो जाए। नित्याभियुक्तानाम माने तैल धारा बद विच्छिन्न, मन भगवान में लगा रहे। ये कैसे हो? अरे साहब, यही तो नहीं हो रहा है। सुनते तो बहुत है कि मन को भगवान में लगाना है, भगवान का स्मरण करना है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इसलिए नहीं हो रहा है कि मन भगवान में कैसे लगेगा, इसका जो फार्मूला है, जो टेक्निक है, वो हमें ज्ञात नहीं है। आज जरा हम लोग उसको समझेंगे। पहले ये पता करो हमारा मन कहां लगा है। कहीं तो लगा होगा। कहां लगा है? अरे साहब, तमाम एरिया संसार में है, तमाम सामान है। ना, 2 एरिया हैं, केवल 2 क्षेत्र हैं। एक भगवान, एक माया। एक ईश्वर, एक संसार। तीसरा कोई एरिया न था, न है, न होगा। इन दोनों एरियाओं में एक एरिया में आपका मन लगा है। आप लोग कभी कभी भोलेपन में ऐसा बोल देते हैं, क्या करें जी, हमारा मन तो न संसार में कहीं लगता है, न भगवान में लगता है, कहीं नहीं लगता। बड़े भोले हो, कहीं नहीं लगता, ये कैसे हो सकता है? क्या आपका मन पेंडिंग में पड़ा रहता है? अरे आपकी रीडिंग कमजोर है, भगवान में भी नहीं लगता, संसार में भी नहीं लगता, ये नहीं हो सकता। तो क्या हमारा मन भगवान में लगा है? किसी दूसरे से पूछने जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछो तो भीतर से उत्तर आएगा, नहीं लगा है। कभी कभी कुछ देर, तो फिर कहां लगा है?
जो दूसरा एरिया बचा वहां लगा है, इसका मतलब संसार में लगा। यदि मन भगवान में नहीं लगा है तो संसार में लगा है, और यदि संसार में नहीं लगा है तो भगवान में लगा है, क्योंकि तीसरा तो कोई एरिया नहीं है। अच्छा अच्छा, तो यदि मन भगवान में नहीं लगा हुआ है तो संसार में कहीं ना कहीं लगा है। वो बदल बदल के लगता है, कभी मां में लगता है, कभी बाप में लगता है, कभी रसगुल्ले में लगता है, कभी स्त्री में लगता है, कभी पति में लगता है, कभी बेटे में, कभी बेटी में, कभी गहनों में, कभी कपड़ों में, कभी पोस्ट में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी मैखाने में, कभी गुसल खाने में, कभी पाखाने में, लेकिन लगा रहता है संसार में ही। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों जी? हमारा ये मन संसार में कैसे लगा? देखिए, मैं आप लोगों को एक एक स्टेप ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगा, क्रमशः एक एक सीढ़ी ऊपर, और कोशिश मैं यही करूंगा कि कोई स्टेप छूटे ना। ये हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट का मैं डिटेल न कर सकूं, लेकिन मैं टच सारे विषय करूंगा। तो हमारा मन संसार में क्यों लगा, और क्यों लगा हुआ है? जबकि मन तो, ध्यान दीजिए, जबकि मन तो बुद्धि का नौकर है, बुद्धि का सर्वेंट है मन। नंबर 2, बुद्धि का आज्ञाकारी नौकर है मन। बुद्धि की प्रत्येक आज्ञा को, ऑर्डर को, मन को मानना ही पड़ता है। मन बुद्धि के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। बुद्धि कहे ऐसा कर, और मन कहे मैं नहीं करूंगा, यह नहीं होगा। यानी बुद्धि का आज्ञाकारी सर्वेंट है मन। और नंबर 3, मन बुद्धि की नौकरी से रिजाइन नहीं कर सकता, यानी वो सर्विस छोड़ नहीं सकता। हाँ? अरे आप लोग कह देते हैं क्या करें जी, हमारा मन तो संसार में चला जाता है अपने आप। भगवान की पूजा करने बैठते ना, उपासना करने, हाँ, तब और ज्यादा जाता है। करें क्या? ये हमारे वश में नहीं है। आपके वश में नहीं है? कैसे वश में नहीं है? भगवान ने मन को गवर्न करने के लिए आपको बुद्धि दे रखी है, और अपने आप नहीं चला जाता है मन, आप भेजते हैं इसलिए चला जाता है। अच्छा, तो क्या बुद्धि की प्रत्येक बात को मन मानता है? हां, कैसी भी स्थिति क्यों न हो, फिर भी मन को बुद्धि की आज्ञा माननी होगी। इसको आप लोग यूं समझिए, अरे आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा अभी 5-6 साल का है, स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में हलवाई की दुकान आई। वहां गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी। बच्चे ने देखा जलेबी बन रही है, तो उसका मन करता है, जलेबी खाऊं, जलेबी ले लूं। जेब में हाथ डाला, मम्मी ने पैसा नहीं दिया, तो मन ने कहा ऐसे ही उठा ले, ऐसे ही उठा ले। तो बच्चे की बुद्धि ने मन को कहा
ना, ऐसे उठाएगा तो पिटाई हो जाएगी। तो क्या करे, आज चुपचाप स्कूल चलो, कल मम्मी से पैसा लेके आएंगे तब जलेबी खाएंगे। ये देखिए, ये 5-6 साल का बालक, उसने भी अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल कर लिया और स्कूल चला गया। चलिए और समझिए, एक व्यक्ति 4 दिन का भूखा है। आपने कभी 4 दिन की भूख का अनुभव किया हो? हाँ, तड़प रहा है भूख से और खाना। मन ने कहा हाथ से उठाओ रसगुल्ला, खाएं। बुद्धि ने कहा हाँ खाओ, खाओ भूख लगी है। वो रसगुल्ला मुंह में डालने ही वाला था, इतने में कमरे में से भागती हुई उसकी पत्नी आई। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? अरे 4 दिन का भूखा हूं, खाना सामने आ गया, खा रहा हूं ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इस खाने में जहर मिला है। देखो मन कितना व्याकुल है खाने के लिए, लेकिन जैसे ही पत्नी की बात को सुना, खाने में जहर है, तुरंत बुद्धि ने मन को ऑर्डर दिया, फेंको, मर जाओगे। तुरंत उसने फेंक दिया। बहुत भूखा है, बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन जब बुद्धि ने यह निर्णय दे दिया, मन को ऑर्डर दे दिया कि खाना नहीं, तो मन चुप बैठ गया। अब उस व्यक्ति को कोई कह दे, गुप्ता जी आप ये भोजन करिए, आपको 11,000 रुपया दक्षिणा देंगे, तो गुप्ता जी कहेंगे भाड़ में गई तुम्हारी दक्षिणा। हाँ? अरे जब हम ही नहीं रहेंगे तो दक्षिणा का क्या करेंगे? तो ये देखिए, ऐसी परिस्थिति में जबकि वो व्यक्ति इतना भूखा है, फिर भी बुद्धि की आज्ञा को मन मानता है। चलिए और साधारण उदाहरण से समझिए। देखिए लफंगे लोग होते, लफंगे, लोफर, हाँ, जिनको आप बोलते हैं मन चले, मन चले। हाँ, एक लफंगा व्यक्ति पान की दुकान पे खड़ा है और वहां सामने सड़क पर से एक कोई लड़की जा रही है जिसका नाक कान मुंह जरा ठीक ठाक है, जिसको आप लोग सुंदर कहते हैं। सुंदर, अरे सुंदर, संसार में इस मृत्युलोक में कहीं सुंदरता है? यहां सुंदर वुंदर कोई नहीं होता। यहां कहां सुंदरता है? सुंदरता तो है स्वर्ग में। थोड़ा सा आइडिया दूं मैं आपको? चलिए थोड़ा सा आइडिया आप लोग भी ले लीजिए। देखिए जैसे हमारे संसार में इस समय ऐसा कहा जाता है, कोई लड़की है कोई लड़का है, ब्यूटी कंपटीशन में टॉप कर जाए। हाँ, ये मिस इंडिया है, ये मिस वर्ल्ड है, ये मिस यूनिवर्स है, हाँ, ये ऐश्वर्या राय है, उसको कहते हैं बहुत सुंदर। अच्छा, ऐश्वर्या राय के बगल में यदि कोई शूकरी को खड़ी कर दे, शूकरी को, और कोई कहे कि ये भी ऐश्वर्या राय के कंपटीशन में खड़ी है, शूकरी, तो आप सुन के हंसेंगे, अरे कहां शूकरी और कहां ऐश्वर्या राय, तुम दोनों की तुलना कर रहे हो, ऐसा बोलोगे ना? हाँ, ऐसा ही बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो स्वर्ग लोक हैं, उस स्वर्ग लोक की जो सबसे निम्न कोटि की अप्सरा है, सबसे साधारण, उस अप्सरा के पास में यदि ऐश्वर्या राय को खड़ी कर दी जाए तो ऐश्वर्या राय वैसी लगेगी जैसे ऐश्वर्या राय के बगल में शूकरी लगती है।
ऐसी लगेगी वो। अच्छा, ऐसा है स्वर्ग लोक? जी हां। और फिर उस स्वर्ग लोक में भी जो सौंदर्य की अंतिम लिमिट है, पुरुषों में कामदेव और स्त्रियों में रति, वहां सुंदरता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो भी कोई सुंदरता नहीं है, कामदेव में भी कोई सुंदरता नहीं है। अरे सुंदरता तो है श्री कृष्ण में, वो है सुंदर। सुंदर तो केवल एक ही पर्सनैलिटी है। इसलिए श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो कैसा है जानते हैं आप? श्री कृष्ण के एक रोम पर अनंत कोटि कामदेव न्योछावर किए जा सकते हैं। वो कामदेव गया, जब महाराज की न्यूज मिली कामदेव को, तो कामदेव ने कहा मैं जरा चल के देखता हूं कौन वो लड़का है कि इस प्रकार से अनेक गोपियां हैं और उसके मन में काम व्याप्त नहीं हो, जरा मैं देखूं। तो कामदेव देखने गया और कामदेव ने गोपी को देखा और बेहोश हो गया। श्री कृष्ण को तो देखा ही नहीं उसने।